Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Panda. So here's the complete newspaper analysis for 20th October 2020. Let's start the session. Our first news is ये अभी आपको पता है स्टबल बर्निंग हो रही है। तो अगर कोई भी आपका पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ भी आता है, कैसी भी पॉल्यूशन से रिलेटेड आता है, तो उसमें आपको स्टबल बर्निंग का जिक्र ज़रूर करना पड़ेगा। कहाँ पे होती है? पंजाब हरियाणा एनसीआर वाले रीजन में होती है। हिंदी में बोलते हैं पुराल जलाना। जो डेड बच जाता है तो उसको ये जला देते हैं ताकि ये इनको ये फेंकना ना पड़े, वरना इतना सारा इनका खर्चा हो जाएगा, इसको उठा के लेके जाएंगे, कहीं लेके जाएंगे, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि स्टबल बर्निंग से इतना पॉल्यूशन नहीं होता जितना व्हीकल से होता है। ये एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बोला गया था कि स्टबल बर्निंग की बजाय व्हीकल पॉल्यूशन ज़्यादा है, लेकिन इससे भी बहुत पॉल्यूशन होता है इन एनसीआर एंड दिल्ली रीजन। तो प्लीज़ रिमेंबर, अगर कोई भी पॉल्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल आएगा तो आपको उधर स्टबल बर्निंग का एग्जाम्पल देना ही देना है। फिर इसमें अगर पूछ लेता है कि इसको सही कैसे कर सकते हैं स्टबल बर्निंग, तो इसके लिए सीड वीडर आता है, या सीड या क्रॉप वीडर बोलते हैं। ये एक टाइप की मशीन होती है जिससे हम इसको कम कर सकते हैं। या फिर दूसरी चीज़ बोले कि सरकार सब्सिडी देने लगे इसको ट्रांसपोर्टेशन की या इसको हटाने की। फिर आपको पता है बायो डिकम्पोजर, अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नया चीज़ शुरू करी है, बायो डिकम्पोजर छिड़का जाएगा ताकि अपने आप डिकम्पोज हो जाए और सॉइल में एक न्यूट्रिएंट की तरह काम करे। तो तीनों आप इसमें अपने हिस्से में यूज़ कर सकते हैं अगर बाई चांस कुछ आता है तो इससे रिलेटेड। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑड इवन टू बी लास्ट वेपन अगेंस्ट पॉल्यूशन। अब यही बचा है लास्ट पॉल्यूशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो चुकी है दिल्ली वाले केस में। वहाँ इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, तो अभी दोबारा जो वहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर, वो बोल रहे हैं कि दोबारा ऑड इवन को लाया जाए। एक तो ये याद रखना, ऑड इवन दिल्ली में। फिर एक गाड़ी ऑफ कैंपेन पूछ सकता है, गाड़ी ऑफ कैंपेन कहाँ का है? तो दिल्ली का है। इसमें ये बोला गया जब भी आप रेड लाइट पे जाएं तो आप अपनी गाड़ी को बंद कर दें। तो आप सबसे भी निवेदन है, अगर आप रेड लाइट पे खड़े होते हैं तो अपनी अपनी गाड़ी को बंद कर दिया करिए। थोड़ा सा पॉल्यूशन उससे आप थोड़ा थोड़ा सब करेंगे तभी कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो ये गाड़ी ऑफ कैंपेन का है, दिल्ली का है। फिर ये मैं ऑलरेडी आपको AQI और सफ़र के बारे में तो जिक्र कर दिया हूँ। कहीं भी पॉल्यूशन से आएगा तो देखिए आपके पास इतने सारे पॉइंट्स हैं जो डेली न्यूज़ में आते हैं। आपको AQI का जिक्र करना ही है अपने पॉल्यूशन वाले आर्टिकल में, आपको सफ़र का जिक्र करना ही पड़ेगा। पॉल्यूशन का कोई अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं, कुछ भी। अब मैंने देखा बहुत बार पॉल्यूशन के ऐसे वगैरह लिखने को आते हैं तो बच्चे वहाँ पे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये बच्चों वाली चीज़ हो गई, ये सब चीज़ थोड़ी चाहता है वो आपसे यूपीएससी की। एयर पॉल्यूशन आप उसे समझाओ कैसे होता है, कि व्हीकल से होता है, बस व्हीकल 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 लिखते हैं। वाटर में कहते हैं कि हम गंदा पानी घर से निकलता है, उसको फर्टिलाइज नहीं हो पाता, तो ये थोड़ी होगा। अगर एयर पॉल्यूशन में लिख रहे हैं तो आपको सब लिखना पड़ेगा। व्हीकल से आता है, स्टबल बर्निंग से आता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, सब कुछ लिखना पड़ेगा। वाटर पे लिख रहे हैं तो वाटर केवल पानी से निकलता है, वही गंदा होता है? नहीं, हम गंगा को इतना दूषित कर रहे हैं उसके बारे में लिखिए। जो इंडस्ट्री से पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं जो गंगा के अंदर जाते हैं उसको लिखिए। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को आप पूरा लिखिए, कितने है। और क्या कहते हैं, बेंगलोर की बहुत सारी लेक है जो खराब हो चुकी हैं ड्यू टू पॉल्यूशन, उनका जिक्र करिए। तो इतना सब कुछ होता है, लेकिन बच्चे वही बेकार चीज़ें लिख के आते हैं। तो अभी आप याद रखिएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें आप ऑलरेडी बता चुका हूँ कितने 6 तरीके का इसमें नापा जाता है। 6 तरीके से, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सेवर, ये 6 तरीके से नाप सकते हैं। और 8 पॉल्यूटेंट होते हैं। प्लीज रिमेंबर, 6 तरीके से नाप सकते हैं एंड 8 पॉल्यूटेंट होते हैं। ये किसके अंदर आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। और इसे डेली बेसिस पे करा जाता है। एक और क्वेश्चन आता है, इसे डेली बेसिस पे करा जाता है। सफर भी है, ये सफर जो है वेदर फोरकास्टिंग भी देखता है। सफर के अंदर सब कुछ देखता है, ये ह्यूमिडिटी कितनी है ये भी देखता है, प्रेसिपिटेशन कितनी है ये भी देखता है। ये 72 आवर्स का बताता है हमें, 72 आवर्स का हमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है सफर। और वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। तो दोनों को याद रखिएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज मेन गेन इन फाइटिंग HIV। अगर आपका कोई भी आज न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं आया, केवल एक न्यूज़ आई है जो आपके काम की थी, बाकी सारी न्यूज़ कुछ भी था नहीं। आज मैं वैसे बनाने नहीं वाला था, इसीलिए मैं लेट हो गया, नई 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 करके फिर मैंने सोचा चलिए बना ही देते हैं, आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि आज न्यूज़पेपर में कुछ था ही नहीं। अब ये एक और है, अब आपको इसको सेकंड पेपर में कहीं यूज़ करना पड़ेगा। आपको सेकंड का कोई भी हेल्थ का अगर आर्टिकल आता है कि कैसे हम कम कर रहे हैं या गवर्नमेंट कैसे अच्छा काम कर रही है किसी डिजीज़ को कम करने के लिए, तो एक रिपोर्ट है 2019 की HIV की। क्या है? एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये नाको है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वेलफेयर एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ही आएगी। क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बोलिए कि अभी देखा गया है कि बहुत सारा HIV में रिडक्शन हुआ है। तो HIV तो आपको पता है, जो HIV एड्स होता है तो उसमें बहुत सारा रिडक्शन देखा गया। तो आप थोड़ा थोड़ा रफ याद कर सकते हैं कि 66% रिडक्शन हुआ है बच्चों में, 66 रिडक्शन हुआ है और लोगों में,
ऐसे ही जो माँ से बच्चे को होता था, ये भी तो होता था ना, जो प्रेग्नेंट वोमेन होती थी उससे बच्चे को भी ट्रांसफर हो जाता था, तो वो भी 31,000 से घट के 20,000 पे पहुंच गया है। तो तीन है, मतलब जो अच्छे आदमी है, मतलब आदमी को जो होता है वो भी रिडक्शन हुआ है, बच्चों को, चिल्ड्रन को होता है वो भी रिडक्शन हुआ है, जो प्रेग्नेंट वोमेन से जो ट्रांसफर होता था टुवर्ड्स देयर चाइल्ड, तो वो भी रिडक्शन हुआ। तो आप मोटा मोटा ध्यान रखिएगा कि एड्स रिडक्शन इंडिया में हो रहा है, ऐसा कौन बोल रहा है? तो नाको बोल रहा है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो किसके अंडर आता है, बस इतना। तो आपका काम हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं जानना है। फिर आप किसी भी हेल्थ आर्टिकल का या किसी का भी अगर आपको कंक्लूजन करना है, आप ये पैरा याद कर लीजिए और आप इसमें से आप सारा कंक्लूजन कर देंगे। देखिए कैसे लिखना है। However, there remains a need for increased treatment, saturation coverage and for early HIV testing। अब HIV टेस्टिंग को आप हटा देना, अगर HIV टेस्टिंग का नहीं है तो ये वाली लाइन हटा देना, बाकी एज इट इज आपको लिखना है। While periodic monitoring of the data and reviews are the mainstay of the program response, by 2019 it was very evident to all the stakeholders that while there are successes, we have a long way to go toward the final target। अब देखिए कितनी पॉजिटिव बात बोली है कि हमें पता है कि 2019 तक हमने बहुत कम कर लिया है, लेकिन हमें और सक्सेस पाने के लिए लॉन्ग वे को पूरा करना है ताकि हमारे फाइनल टारगेट्स पूरे हो सकें। तो आप इतना प्यारा किसी भी, कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हेल्थ का ही आ रहा है उसमें कहीं भी पॉजिटिव कंक्लूजन लिखना हो तो आप इसको एज इट इज उठा के लिखिएगा। यूजिंग डेटा ड्रिवन एंड डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस, वी आर सर्टेन दैट एड्स विल, अब एड्स को हटा दीजिएगा अगर कुछ और के बारे में पूछ रहा है तो विल नो लॉन्गर बी अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया बाय द एंड 2030 इफ नॉट बिफोर। तो ये वेरी गुड कंक्लूजन, अगर आपको पॉजिटिव करना है तो आप इसमें से 2-3 वर्ड हटाइएगा और जिससे के लिए पूछा गया उसको डालिएगा और आपका रेडीमेड कंक्लूजन है। जब भी आप एग्जाम में जाएं प्लीज रिमेंबर, आपके पास इंट्रो और कंक्लूजन रेडीमेड होना चाहिए। वहां पे सुनाई, मतलब इतना टाइम नहीं होता है कि आप सोच पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपके पास रेडीमेड सब थीम्स पे तैयार होना चाहिए। एजुकेशन पे आएगा तो हम ये लिखेंगे, हेल्थ पे आएगा तो हम ये लिखेंगे, जितनी भी थीम्स है, पॉल्यूशन पे आएगा तो हम ये लिखेंगे, वुमेन पे आएगा तो हम ये लिखेंगे। मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, क्या कहते हैं, जितने पे भी ऐसे बन सकता है मैं उसकी ब्रॉडर थीम आपको प्रोवाइड करूंगा। ब्रॉडर, अब मैं टॉपिक्स नहीं आपको दे सकता कि बिल्कुल एकदम घुस के टॉपिक दूंगा, मैं आपको ऐसे ब्रॉडर थीम बता सकता हूँ कि एजुकेशन पे हेल्थ तैयार करिए, हेल्थ पे तैयार करिए, पॉल्यूशन पे तैयार करिए, वुमेन पे तैयार करिए। तो मैं इसकी एक लिस्ट दे दूंगा। तो जो भी इंस्टाग्राम पे हैं मेरे साथ वो मेरे को फॉलो कर ले, मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा शिवम_त्यागी_ST। यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं पूरी ब्रॉडर थीम को होंगे 10-15 टॉपिक्स, उनको अपलोड कर दूंगा। तो आप उनका पहले इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तैयार रखिएगा, तभी आपका कुछ हो सकता है भला, वरना एग्जाम में इतना सारा लिखना है आप नहीं सोच पाएंगे, मैं बोल रहा हूँ। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये फॉलो कर सकते हैं स्टडी फंडा को, यहाँ पे भी हम अपलोड करेंगे, नई नई चीज़ें अपलोड करते हैं यार, दोनों जगह हम सेपरेटली अपलोड करते हैं। यहाँ जो अपलोड करेंगे यहाँ पे भी अपलोड करेंगे, तो दोनों जगह अपलोड होगा। और यहाँ तो ये भी है कि मतलब जिनको अपने ऐसे वैसे चेक कराने हैं तो वो मेरे को भेज सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा सर हमारा रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो आपको मतलब रिप्लाई मिल जाएगा 1-2 दिन में। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मेरे पे 100 एसेज आ रहे हैं अब तो दिन के, ये समझ लीजिए, तो मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो लेकिन रिप्लाई सबको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। 1-2 दिन लग सकता है, लेकिन आपका ऐसे कैसा है वो मैं जरूर बताऊंगा। और स्टडी फंडा को प्लीज फॉलो, स्टडी फंडा। यहाँ पे पेपर ए से रिलेटेड बहुत ज्यादा इन्फोग्राफीज हम डेली डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज ऑस्ट्रेलिया टू टेक पार्ट इन मालाबार नेवल एक्सरसाइज। बस आज की यही इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिसकी वजह से मैंने न्यूज़पेपर को बनाया आज। तो जापान ने, अब जो ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया को अभी इंडिया से पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया को इस एक्सरसाइज में इंक्लूड करें कि नहीं, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया कि हाँ ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर लो इन द मालाबार नेवल एक्सरसाइज। तो अब मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पहले स्टार्टिंग जब हुई थी तो बस यूएस और इंडिया के बीच में हुई थी जब स्टार्टिंग हुई थी, फिर उसके बाद उसमें जापान जुड़ गया था थोड़े बाद। तो अगर कोई पूछे कि जापान पहले से था या इनिशियल मेंबर है, तो नहीं, बाद में ऐड हुआ है। और अब ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया है, तो अब ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। तो जितनी भी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, कैसी भी एक्सरसाइज, वो आप जाके पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मालाबार तो हो ही जाती है इंपॉर्टेंट। अभी चारों जो है वो क्वाड ग्रुप का पार्ट है, आपको पता होगा क्वाड ग्रुप का पार्ट है। क्वाड की अभी रिसेंटली मीटिंग भी हुई है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक QCG वाला भी है, क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप, ये याद रखिएगा, ये अफगानिस्तान में पीस टॉक्स के लिए, अफगानिस्तान में पीस लाने के लिए है क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप। इसमें इंडिया नहीं है, इसमें पाकिस्तान है। इंडिया में इंडिया नहीं है, इसमें पाकिस्तान है, प्लीज रिमेंबर। ये QCG अलग है और क्वाड ग्रुप अलग है। सो इसमें बस यही जानना था और कुछ नहीं जानना था कि अब ऑस्ट्रेलिया में पार्टिसिपेट करेगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया में प्रोड्यूस इतने लाख टन ऑफ शुगर। तो इंडिया जो है वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द की प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए यही है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर इन द वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन तो ये है, सबसे ज्यादा शुगर कौन सा देश उगाता है। और अगर कौन सा देश, कंट्री का नाम बताना है आपको, पहली बात है कंट्री। और इंडिया में
इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर कौन सी स्टेट उगाती है? तो आज के दो सवाल हैं, कंट्री सबसे ज्यादा कौन सी शुगर प्रोडक्शन करती है और कौन सा स्टेट इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन करता है। तो आपको ये दो चीज बतानी है। फिर इसमें लिख रहा है सिग्निफिकेंट क्वांटिटी का इंक्रीज हुआ इन बी मोलेसिस। तो मोलेसिस क्या होता है? एक रिमेन्स होता है। जब हम शुगर केन से शुगर बनाते हैं तो उसमें मोलेसिस नाम का एक पदार्थ निकलता है। तो ये बहुत सारी चीजों में हम यूज कर सकते हैं। मोलेसिस का कहाँ यूज होता है? जैसे पेपर इंडस्ट्री में भी हम इसको यूज कर सकते हैं और बहुत सारा ब्लेंडिंग के लिए यूज होते हैं। पेट्रोल में इसको हम ब्लेंडिंग की तरह यूज करते हैं। तो अभी नेशनल पॉलिसी आई थी ऑन द बायोफ्यूल, उसमें ये बोला गया था कि हम ब्लेंडिंग करेंगे इनकी बायोफ्यूल की, कितना कितना 20% करेंगे इन पेट्रोल, मैंडेटरी कर दिया था, ब्लेंडिंग होगी, और 5% हम करेंगे डीजल में। ये इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। ये कब तक के लिए बोला गया है? 2030 तक हमें करना था, ऐसा बोला गया था। तो हमें ये मैंडेटरी था कि 20% हम पेट्रोल में ब्लेंडिंग करेंगे, मतलब ब्लेंडिंग होता है मिलाना, और 5% हम डीजल में करेंगे। कब तक? 2030 का। मोलेसिस का नहीं था, ये पूरा बायो जितने भी इथेनॉल्स होते हैं उन सबको बोला गया था। और मोलेसिस का मैंने आपको यूज बता दिया, इसका भी प्रोडक्शन काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। इसको भी हम पेट्रोल में डालते हैं ब्लेंडिंग करते हैं। सो बस यही आपको बताना है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, ये ए बी सी डी यहाँ लिख लीजिए, सॉरी, ए बी सी और डी। अब देखिए ये आज का क्वेश्चन है, ये सी ए पी एफ का ही क्वेश्चन है। और अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में, प्लीज़ 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 लैंड फॉर्म वाला चैप्टर मत छोड़ के जाइएगा। वो सबसे बड़ा चैप्टर है फिजिकल ज्योग्राफी में, 11th क्लास की, 12th क्लास की में। और उससे हर साल देखा गया 1 से 2 क्वेश्चंस इन सी ए पी एफ डायरेक्ट, वेरी इजी क्वेश्चंस। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप डिटेल में भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप बस लैंड फॉर्म का नाम याद कर लीजिएगा और वो किससे रिलेटेड है। विंड इरोजन में आता है, इरोजनल है कि डिपोजिशन है। ऐसी रनिंग वाटर में जो इरोजन है और डिपोजिशन है, तो उसकी एक टेबल बना लीजिए। उससे डायरेक्ट 1 से 2 सवाल होते हैं, बहुत इजी सवाल होते हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए। और कोई बच्चा चाहता है कि मतलब लैंड फॉर्म के मैं अपने नोट शेयर करूं या मैं अपने नोट से पढ़ाऊं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं अपने नोट से पढ़ा भी दूंगा आपको। मेरे पास होंगे बहुत छोटे छोटे नोट्स हैं, मेरे तो शायद 2 ही पन्ने के नोट्स हैं तो जितने बच्चे भी चाहते हैं कि मैं लैंड फॉर्म्स का चैप्टर पढ़ाऊं या कोई और चैप्टर में पढ़ाऊं जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है और समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं पढ़ा दूंगा। क्योंकि अब न्यूज़पेपर में अगर जिस दिन कम चीज़ें आया करेंगे उस दिन मैं वो टॉपिक को डाल दिया करूंगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी मैं बनाऊंगा। तो ये आज का 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो शुगर वाला पूछा और ये तो प्रीवियस ईयर सी ए पी एफ है, तो मैं कुछ ना कुछ अब पूछता ही रहता हूँ, तो ये भी बताइएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज आर ओवर। सो आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, तो कोई बात नहीं, कल आएगी, हम कवर करेंगे। जिसको जो भी दिक्कतें हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं ज्योग्राफी का टॉपिक कोई पढ़ाऊँ वो बता दीजिएगा, कोई और पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, जो भी टॉपिक आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आंसर जरूर दीजिएगा, प्लीज़ 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 आंसर दीजिएगा, तभी आपका रिवीजन हो सकता है। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।